राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र भक्तों और संतों के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त लाला भगवान सहाय जी की कथा का श्रवण करते हैं, जिसके लेखक हैं श्री वासुदेव जी चामलीकर मृगांक। जय जय श्री राधे। बहुत प्यारा चरित्र है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने ठाकुर जी को भी जरूर सुनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। जय श्री राधे। भगवान सहाय जी का जन्म कायस्थ सक्सेना कुल में संवत 1934 में हुआ। कुरावली जिला मैनपुरी को उनकी जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके पिता श्री शंकर लाल जी बड़े भगवत भक्त, शिव उपासक और भजन प्रेमी व्यक्ति थे। समय के प्रवाह में उन्हें कुरावली को छोड़ना पड़ा और जीविका उपार्जन के लिए वे ग्वालियर राज्य अंतर्गत नरवर में नामक कस्बे में रहने लगे। यहाँ आकर उन्होंने राजकीय सेवा स्वीकार करी। लाला भगवान सहाय जी की शिक्षा योग्य गुरुओं के अनुशासन में आरंभ हुई। बाल्यकाल में वे एक गुरु भक्त और ईश्वर परायण शास्त्र थे। जय हो। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये सब इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं हुआ करते थे। सारी शिक्षाएं जो भी हैं वो सनातन धर्म के गुरुओं के पास हुआ करती थी, यानी आश्रमों में। तब बच्चों को वेद, मंत्र, शिक्षा, बड़ों के आदर, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। सनातन संस्कृति के बारे में भी बताया जाता था। पर आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चे जाते तो हैं, पर वो अपनी मातृभाषा हिंदी से, अपनी संस्कृत भाषा से और अपने सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं। मेरी सभी पेरेंट्स से, मेरे सभी लोगों से विनती है कि आप अपने सनातन धर्म को बचा कर रखिए, क्योंकि सनातन धर्म सबसे सच्चा और सबसे श्रेष्ठ धर्म है, जो आपको भगवान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, एक अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देता है। कितना भी आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा सनातन धर्म से ही मिलेगी, गुरुओं की वाणी से मिलेगी, संतों के आशीर्वाद से मिलेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय संत दर्शन में बिताइए, संतों को सुनिए, वृंदावन जाइए तो संतों के चरणों में दंडवत हो जाइए। सच्चे संतों के पास आप रहेंगे और आपके भगवत चर्चा होगी तो आपके जीवन का बहुत कल्याण होगा। उसके बाद युवा अवस्था में उनको पुलिस विभाग में नौकरी करनी पड़ी और उन्होंने उक्त विभाग की सेवा 11 वर्षों तक तन मन से की। भ्रष्टाचार से सदैव दूर रहे। अपने सहयोगियों के चुंगल में फंस जाने पर यदि अभी कभी कुछ अनुचित धन लेना ही पड़ता तो उसे घर न लाकर मार्ग में ही निर्धन भिखारियों में वितरित कर देते और घर आने पर हाथ धोकर प्रायश्चित करते थे। पुलिस विभाग में यह बड़ी कठिन चीज़ है। सरकारी कार्य की अपेक्षा पारलौकिक कर्तव्य का विशेष ध्यान रखते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठते और भगवान के ध्यान में रत रहते। बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान का पूजन करते थे और तुलसी कृत रामायण का पाठ करते थे। नित्य का पूजन करने के पूर्व कुछ भी नहीं खाते थे। यदि राजकीय कार्यों के कारण कभी नित्य कर्म में बाधा आती तो उपवास करते थे और पूजन पाठ आदि करने के पश्चात ही अन्न ग्रहण करते थे। जय हो। इसे कहते हैं नियम, क्योंकि हम आजकल की ऐसी मायावी लाइफ में जी रहे हैं कि हम नियम बना ही नहीं पाते। कोई नियम बनाते हैं तो आज बनता है और कल तोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना, न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो बनाया पर रिजोल्यूशन चला कितने दिन, सिर्फ 2 दिन। तो इंग्लिश में रिजोल्यूशन और हिंदी में नियम। तो आप नियम बना लीजिए कि आपको 20 मिनट बैठकर माला जब करनी है तो करनी है। कभी भी कीजिए दिन में, पर बैठ जाइए माला लेकर 20 मिनट, 25 मिनट,
ऐसे करते करते 2-2 4-4 मिनट डेली बढ़ाइए। और एक माला करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कीजिए, क्योंकि इतनी देर आप माला करेंगे तभी तो प्रभु से आप मिल पाएंगे, तभी तो प्रभु से आपको प्रेम हो पाएगा, तभी प्रभु की बातें अच्छी लगेंगी। क्योंकि नाम हमें वो जगह देता है, हमें वो एक प्रेम देता है, हमें भगवान के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने के लिए मजबूर करता है कि फिर हमें प्रभु से प्रेम हो जाता है। ये मजबूरी भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, इतनी प्यारी कि आनंद ही आ जाता है। जय हो। सरकारी कार्य से निवृत्त होने के पश्चात सायंकाल परिभ्रमण के लिए जाते थे। रात्रि में भक्तमाल आदि पुस्तकों का स्वाध्याय और प्रार्थना करते थे। 11 बजे भगवान का स्मरण करके सो जाते थे। उनके पिता श्री शंकरलाल जी वृद्ध अवस्था में नेत्र ज्योतिहीन हो गए थे, अतः पिताजी की सेवा सदैव स्वयं ही करते थे। स्थानांतरण स्थान स्थान ट्रांसफर यानी स्थानांतरण में विशेष उन्नति के साथ बदली होने पर उन्होंने यह कहकर कि नौकरियां तो और भी मिल सकेंगी, परंतु पितृ सेवा का अलभ्य लाभ फिर थोड़े ही मिलने वाला है, त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया। वे प्रत्येक कार्य को भगवान की आज्ञा मानते थे और हर्ष विषाद से दूर रहकर निर्लिप्त भाव से कर्म करते थे। वे दयावान, मधुरभाषी, सरल प्रकृति के होकर प्राणी मात्र के हितचिंतक थे। किसी भी वस्तु को अपनी न कहकर राम जी की कहते थे। कृषि, जमींदार आदि से जो कुछ प्राप्त हो जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। सदैव तुलसी की माला धारण करते और पक्षियों और चींटियों को अन्न डालते थे। उनका देहांत 1944 में उनका देहांत मई मास में हुआ। देहांत के समय उनके दोनों पुत्र बाहर गए हुए थे। उनके लौटने तक प्राणों को ब्रह्मांड में धारण कर लिया। 2 दिन तक इसी स्थिति में रहे और उनके आने पर शांतिपूर्वक प्राण त्याग किया। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कितने प्यारे भक्त हुए हैं, इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं हुई, इतने प्यारे प्यारे चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें समझने को मिलती हैं। हमें ऐसे संतों के चरित्रों का श्रवण जरूर करना चाहिए। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।